टाइम्स आपने जानी है। इन स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹2.31 फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी है। 1 जनवरी से पेट्रोल की नई कीमत ₹106 होगी। डीजल की कीमत में ₹1.80 फी लीटर इजाफे की मंजूरी दी गई है। ओगरा ने लाइट डीजल की कीमत में ₹14.87 इजाफे की सिफारिश की थी। आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹2.31 फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी है। अगर आपने पेट्रोल डलवाना है तो अभी डलवा ली दीजिए, क्योंकि 2 घंटे के बाद जो पेट्रोल की कीमत है वो मजीद ₹2.31 बढ़ जाएगी और ये कीमत ₹106 हो जाएगी। हुकूमत की जानिब से तोहफे अभी खत्म नहीं हुए। एक और तोहफा आवाम को दिया गया है। 2021 का पहला तोहफा यह है कि एलपीजी की कीमत में ₹15 फी किलो का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत ₹147 हो गई है। घरेलू सिलेंडर ₹180 इजाफे के बाद ₹1733 का हो गया है। आपको बताएं कि हुकूमत की तरफ से गरीब आवाम के लिए 2021 का एक और तोहफा एलपीजी की कीमत में ₹15 फी किलो का इजाफा किया गया है। नई कीमत ₹147 हो गई है। घरेलू सिलेंडर ₹1080 इजाफे के बाद ₹1733 का हो गया है। वासा फैसलाबाद बिजली बिलों के बोझ ना सहार सका। अधम अदायगी से बिल 80 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा, जिस पर फेस्को ने 8 कनेक्शंस काट दिए। वासा के माहाना खसारे के बायस 10 माह से बिजली का बिल अदा नहीं हो सका, जिससे वाजिबुल अदा बिल 80 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। बिलों की अदम अदायगी पर फेस्को ने एक बार फिर वासा के 8 कनेक्शन काट दिए। बिजली मुनक़ता होने से शहर भर में 9 करोड़ गैलन पानी की फराहमी बंद हो गई, जबकि सीवरेज मसाइल भी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए, जिस पर अवाम बिलबिला उठे हैं। पानी हमारा कल से बंद किया हुआ है। ये कौन से पाकिस्तान में हमें ले आए हैं? हमें ये नए पाकिस्तान में पहुंचाते ये वो कायदे आजम का पाकिस्तान नहीं है जो हमें कायदे आजम ने दिया था। कभी यहाँ पे पानी नहीं है, कभी यहाँ पे बिजली नहीं है, कभी यहाँ पे गैस नहीं है, कभी चीनी नहीं है, कभी आटा नहीं है। खुदारा हमें हमारा हक दे दे, खुदारा हमें वो पाकिस्तान लौटा दे जो कायदे आजम ने दिया था। गटर हमारे बंद हो रहे हैं, बिजली हमारी बंद हो रही है, गैस हमारी बंद हो रही है। हमारे कोई सहूलतें जो हम पे नहीं मिली जा रही, हमें सहूलतें मुहैया करनी चाहिए। खुदारा हम पानी से तरस रहे हैं, हमें पानी दें। ये जुल्म की चक्की ज्यादा देर नहीं चलेगी। वासा वालों ने बिल नहीं दिया वापटा वालों का, जिसकी वजह से पानी बंद कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा ये है कि ना इस हुकूमत ने जो भी कि ना कारकर्दगी की है वो नाअहल की गई है। बिल की अदायगी के लिए वासा का बेल आउट पैकेज नहीं मिल सका। वासा के 3 अरब में से भी 1 आना न मिल सका। 2 रोज गुजर जाने के बाद शहर को पीने का पानी फराहम करने वाले पंप्स और निकासी आब के डिस्पोजल बंद हैं। ताहम इंतजामिया ने हल के लिए इक़दामात की यकीन दहानी कराई है। वासा का एक फाइनेंशियल क्रंच तो चल रहा है, वो हमारे इल्म में है। फंड्स की उनके पास शदीद कमी है। ताहम हम अभी फेस्को से रिक्वेस्ट करके कोशिश करते हैं कि ये जो वाटर कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं ये हम फौरी तौर पे बहाल करा दें, मगर ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इंतजामिया की मौसर पॉलिसी न होने से वासा और फेस्को के बाहमी मसले का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। 2020 गुजर गया, मगर फैसलाबाद की अहम तरीन चौराहों की मरम्मत न हो सकी। झंग रोड बाईपास सत्याना रोड टूट गई। झुमरा रोड समुद्री रोड पर भी काम न हो सका। ये सड़कें हैं फैसलाबाद की, जिस पर लातादाद खड्डों के बावजूद ट्रांसपोर्ट का पहिया इस उम्मीद पर रवां दवा रहा कि शायद अब की बार सड़कों की मरम्मत होगी, मगर ये सड़कें हुकूमत और मकामी इदारों की अदम तवज्जो का रोना रोती दिखाई देती रही। पंजाब के दूसरे बड़े शहर के बासियों को मियारी अर्बन ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी मैसर न आई, जिस पर आवाम नाला दिखाई दिए। गवर्नमेंट से अपील है कि इस सड़क का कुछ करें, मेहरबानी होगी जल्दी जल्द अज जल्द। पहले भी एक दफ़ा रिपेयरिंग करने वाले आए थे, बाद में हाथ में छोड़ के चले गए। गवर्नमेंट से खासकर इमरान खान से ये अपील है कि आप अपने MP MNA से बोलें कि इस सड़क का कुछ मरम्मत करें। यहाँ पर जब लोग आते हैं, यहाँ पर MP MNA आते हैं ना, वोट लेकर चले जाते हैं। जंग रोड, समुद्री रोड, सत्याना रोड, डाइवो रोड, शेखुपुरा रोड और झुमरा रोड टूट गए। शेखुपुरा रोड और सरगोदा रोड की भी मरम्मत न हुई। चन्योट रोड, अमीपुर रोड और शहर के कई लिंक रोड न बन सके। डुड्डीवाला, सिद्धार, पार सेंटर, चकेरा और जामिया चिश्तिया चौक समेत शहर के अहम चौक खड़े बने रहे। वजीर आजम और वजीर आला की आमद पर चंद फुट की कई सड़कें बनी, जबकि अनाड़ी ठेकेदार के पंक्चर चंद दिनों में उखड़ गए। अरबों रुपए की लागत से कई सड़कों को मंजूरी दी गई। ट्रांसपोर्ट प्लानिंग भी न हो सकी, जिस पर आने वाले साल में काम का आगाज होगा। शहर की बहुत सारी आप देखेंगे कि सड़कें जिनकी बहुत अरसे से शिकायतें थी और जिनकी मैं समझता हूँ कि वक्त गुजरने के साथ साथ डिटीरिएशन तेज़ी से हो रही थी, उन पे काम शुरू हो जाएगा। उस पैकेज की अभी फॉर्मल अप्रूवल जैसे ही हमें आती है और फंड्स रिलीज होते हैं तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये इसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी।
हड़ों के बायस ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते गए जबकि ट्रैफिक रवानी के लिए इंतजामात भी न हो सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान, मिर्जा, फैसलाबाद। जंग में तरक्याती काम इल्तवा का शिकार, सड़कों की हालत न बदली जा सकी, टूटी सड़कें खंडरात में तब्दील हो गई, हादसात मामूल बन गए। 2017 में नेस्पाक की जानिब से सर्वे करके तखमीना लगाया गया। शहर में सीवेज मसाइल से बचने के लिए मास्टर सीवेज प्लान 22 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाना था। फेज 1 के लिए 1 अरब रुपए फौरी दरकार होंगे। साल 2020 भी गुजर गया और नई हुकूमत आने के बाद भी जंग की किस्मत न बदल सकी। शहर की अहम तरीन शाहराहों समेत गली और मोहल्लों को जाने वाली 90% से ज्यादा सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों पर गहरे गड्ढे पड़ गए हैं, हादसात मामूल बन चुके। छंग सिटी, सैटेलाइट टाउन, सरगोदा रोड, टूबा रोड, फैसलाबाद रोड और मुल्तान रोड पर टूटी सड़कें अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सवाल उठाने लगी हैं। रोड बहुत खराब है, जगह जगह खड़े पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ उल्टने का नुकसान होती, खराब हो जाती है। तो जहाँ पे जो बड़ा बड़ा खड्डा पड़ता है ना, वहाँ पे भिखारी बैठ जाते हैं मांगने के लिए, उसको बचाते हुए भी हमें गाड़ियों का हादसा का खतरा है। हमें सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मुतअद्दिद मुकामात पर मुस्तकिल तौर पर सड़कों पर पानी जमा है, लोगों का गुजरना मुहाल हो चुका है, गाड़ियों का फंसना भी मामूल बन गया। यहाँ से रोजाना मैं आता जाता हूँ इधर से, इस रोड से अक्सर यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। कई बार डंपर वगैरह उल्टे हुए हैं, यहाँ पर बस एक्सीडेंट होते हैं। कि हम तो जिला लोधरा से आए हुए हैं, यहाँ रोड की हालत बहुत खस्ता है, आने जाने में मुसाफिरों के लिए बहुत बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द तामीर किया जाए। शहरी कहते हैं अवामी नुमाइंदों ने मायूस किया है। नए साल के दौरान शहर में तरक्याती कामों की उम्मीद है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, छंग। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने रवा माली साल के पहले 6 माह के दौरान 1 अरब 78 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली कर ली। फैसलाबादियों ने 75,000 नई गाड़ियां, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स रजिस्टर्ड करवाई। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की रवा माली साल की पहली शशमाही में 1 अरब 78 करोड़ रुपए टैक्स वसूली की। जायदादों पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स से 1 अरब 12 करोड़ रुपए हासिल हुए। नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, मलकियत तब्दीली और टोकन टैक्स से 50 करोड़ जमा हुए। प्रोफेशनल टैक्स 6 करोड़ और एक्साइज ड्यूटी 6 करोड़ रुपए रही। इसी अरसे के दौरान 1 अरब 32 करोड़ रुपए मजमूई टैक्स जमा हुआ था। इस साल हम अच्छी रिकवरीज कर रहे हैं। जैसे ही हम एज ए नेशन रिकवर हुए हैं कोविड से, तो इस साल हम वसूलियाँ भी अच्छी कर रहे हैं। 3 अरब का हमारा टारगेट है इस साल का 2020-21 का, जिसमें से हम कोई 1 अरब 78 करोड़ रुपया वसूल कर चुके हैं, जो पिछले साल से तकरीबन 22-25 करोड़ रुपए ज़्यादा है। फैसलाबादियों ने पहले 6 माह के दौरान 75,000 नई गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स एक्साइज से रजिस्टर्ड कराई। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन की बदौलत 1800 नई कारें रजिस्टर्ड हुई, जबकि गुज़िश्ता साल सिर्फ 200 कारें ही रजिस्टर्ड हो सकी थी। करोड़ों रुपए टैक्स वसूली के बावजूद महकमा एक्साइज साल 2020 में भी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स का मसला हल कराने में नाकाम रहा। मेजर हमारा जो रेवेन्यू है वो प्रॉपर्टी टैक्स है, जिसमें हम कोई 1 अरब और के करीब इससे ज़्यादा वसूली कर चुके हैं, और इस तरह मोटर टैक्स में हम कोई 50 करोड़ वसूल कर चुके हैं। प्रोफेशनल टैक्स में एक्साइज में कुछ 6-6 करोड़ वसूल कर चुके हैं, और तफरी और कॉटन फी में हम कुछ 25-26 लाख दोनों में अलग अलग कर चुके हैं। कोरोना वायरस के बाद सिनेमा घरों और थिएटर्स से हासिल होने वाले एंटरटेनमेंट टैक्स की वसूली 26 लाख रुपए से 3 लाख तक महदूद हो गई। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मैं रजमत, फैसलाबाद। 2020 के इख्तिताम पर भी शहरियों के सुई गैस मीटर्स ना लग सके। शहरी परेशान, आला हुकाम से फौरी मीटर लगवाने का मुतालबा कर दिया। 2020 इख्तिताम पजीर, लेकिन शहरी सुई गैस मीटर से महरूम रहे। शहरियों का कहना था कि 2015 और 16 से दर-बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सुई गैस के मीटर के लिए 1500 से जायद डिमांड नोटिस जमा करवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक मीटर नहीं लग सके, जिसकी वजह से शदीद परेशानी का सामना है। मैं 2015 च दरखास्त जमा कराई, तो मैं होना कि तेरा मीटर ला जू, अर्जेंट लग रहे, फलां लग रहे, ढमका रहे, 6000 डिमांड उठता, हुण गोडा लगा है, मीटर नहीं लाउंदे हैगे, बड़े परेशानी बनी हुई है। मेहरबानी जी साडा मसला हल करवाया जाए। 5 मरले की फीस 6000, जबकि इससे बड़े घर पर 7500 से 8000 तक जमा करवाए गए हैं। शहरियों की जानिब से फौरी तौर पर मीटर लगाने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सी। नाजरीन, 2020 तालीमी लिहाज से मायूस कुन रहा। स्कूल्स में 365 में से बमुश्किल 100 दिन ही तदरीसी सरगर्मियां जारी रख सकी। असातिज़ा ने रवा साल पढ़ाने से ज्यादा कोरोना, एंटी डेंगी, एहसास सेंटर्स, हुकूमती रैलियों समेत मुख्तलिफ गैर तदरीसी ड्यूटियां सर अंजाम दी। 2020 कोरोना वायरस के नाम रहा।
तालीमी इदारे 8 माह से ज़ायद अरसा बंद रहे। 365 में से बमुश्किल 100 दिन ही तदरीसी सरगर्मियाँ जारी रह सकीं। हुकूमत की तरफ से ऑनलाइन तालीम के अहकामात तो जारी होते रहे, लेकिन तमाम बच्चों के पास यकसां सहूलियात न होने के बाइस तालीमी अहदाफ हासिल न हो सके। CEO एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सियान कहते हैं कि बच्चों की सेहत की खातिर तालीमी इदारे बंद करने पड़े। कोशिश है कि ऑनलाइन सिस्टम के तहत बच्चों को तालीम से जोड़े रखें। गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कूल को क्लोज किए गए हैं, अल्टीमेटली हमें गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है। और दूसरी बात यह है कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाह रहे जिससे हमारे बच्चे की जान को नुकसान हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए बच्चा है तो बाकी उसकी तालीम है, बाकी उसके मामलात हैं। तो पेरेंट्स, हम, गवर्नमेंट सब जो हैं वो सबसे पहले अपने बच्चे को महफूज बनाना चाह रहे हैं। असातिज़ा ने 2020 में बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा कोरोना, एंटी डेंगी एहसास सेंटर्स, हुकूमती रैलियों समेत मुख्तलिफ गैर तदरीसी ड्यूटियाँ सर अंजाम दी। रवां साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात भी नहीं लिए गए। बच्चों को पहली बार बगैर इम्तहानात के अगली क्लासेस में प्रमोट करना पड़ा। स्कूलों में कमरों और दीगर ज़रूरतों के लिए भी फंड्स न मिल सके। जितनी भी ADP हमारे पास आती है उसको हम अपने साल के अंदर जो है वो मुकम्मल करते हैं। और चाहे वो कोरोना रहा है, हमने अल्लाह के फजल करम से हमारा जो 19-20 का साल था उसको डेवलपमेंट की तमाम स्कीमों को हमने 100% मुकम्मल किया है। अभी भी हमारी जो कुछ ऑन गोइंग स्कीम्स हैं वो भी चल रही हैं और इस साल की ADP जो है वो भी हमारी फाइनल हो चुकी है। 2021 का आगाज भी स्कूलों की बंदी से हो रहा है। स्कूल कब खोलेंगे इसका ताहाल फैसला न हो सका। CEO एजुकेशन अली अहमद सियान कहते हैं कि वो दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जल्द कोरोना वायरस से निजात दे। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद के अस्पतालों में तामीर और मरम्मत के मंसूबों को ब्रेक लग गई। समनाबाद, चकझुमरा, समुंदरी और तांदेवाला के अस्पतालों की तोसी ज़ेरे इल्तवा है। हसीब शहीद कॉलोनी अस्पताल और ना ही देही मरकज़ सेहत खुरनेवाला की तोसी हो सकी। साल 2020 में जिला फैसलाबाद में महकमा सेहत के मंसूबे ताहाल मुकम्मल ना हो सके। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों की तोसी के मंसूबे शामिल हैं। ये मंसूबे पहले ही ताखीर का शिकार हैं। मंसूबों में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समनाबाद, हसीब शहीद कॉलोनी, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चकजुमरा, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदलियांवाला, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समुंदरी और देही मरकज सेहत खुरनेवाला शामिल हैं। इसके अलावा डिस्पेंसरियों और मराकज सेहत मिलाकर जिला भर में 18 मंसूबे चल रहे हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का कहना है 2 जनरल और 4 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शामिल हैं। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस मंसूबे ताखीर का शिकार हो रहे हैं। 18 के करीब ऑन गोइंग स्कीमें थी जिसमें हमारे 4 THQs थे, 2 जनरल हॉस्पिटल समनाबाद और हसीब शहीद, जिनकी रिलेटिवली कोई बड़ी अमाउंट थी। बाकी RHCs और BHUs की कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं थी। लेकिन अभी सेक्रेटरी साहब ने कमिट किया है कि इस साल के आगाज़ में ये सारे फंड्स रिलीज़ कर दिए जाएंगे और ये सारी स्कीमें मुकम्मल हो जाएंगी। उम्मीद है जो तोसी के मंसूबे इख्तिताम में हैं वो साल 2021 में मुकम्मल हो जाएंगे। इनमें अस्पतालों की बिल्डिंग और मशीनरी शामिल है। वार्ड बेड्स हैं और कुछ इक्विपमेंट भी रिसीव हो गया, लेकिन कुछ सप्लाई जो हैं वो प्राइमरी सेकेंडरी के एंड पे जो उस वक्त कांटेक्ट हुआ था PM सेहत की सहूलियात का फुकदान होने से मरीज मजबूरन दीगर शहरों का रुख करते हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। और अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में आम मर्ज की अद्वियात भी नायाब हो गई। खांसी के मर्ज में मुब्तला मरीज, बच्चे, खवातीन और मर्द मुश्किलात से दो चार हैं। शहर के सबसे बड़े अलाइड अस्पताल में खांसी के मरीजों की अद्वियात नायाब हो गई हैं। ऐसे में खांसी के मरीज ख्वार हो रहे हैं। इनका कहना था कि मुफ्त इलाज की गर्ज से सरकारी अस्पताल आते हैं, मगर यहाँ खांसी का सिरप नहीं है। इतने पैसे नहीं कि प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से इलाज करा सकें, इसलिए हुकूमत अलाइड अस्पताल में खांसी के सिरप की फ्राहमी यकीनी बनाए। खांसी का सिरप मिलना चाहिए जी। बच्चों को बड़ी सर्दी है, बच्चों मसला खराब हो जाता खांसी ना। माड़े बंदे नहीं बाहरों लै सकते, लिहाजा इतने अस्पताल मौजूद होना चाहिए सिरप। MS डॉक्टर अरशद चीमा का कहना है कि खांसी के सिरप का टेंडर देर से हुआ, जिसके सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर अब सिरप खरीद लिए हैं। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भिजवाए गए हैं। रिपोर्ट मसूल होते ही इसकी फ्राहमी मरीजों को मुमकिन बना दी जाएगी। थोड़े दिनों से ही शार्ट हुए हैं, वो बहुत जल्दी 1-2 दिन में फिर अवेलेबल हो जाएंगे। वो थोड़ी प्रोसेस में हैं, टेंडर और बाकी जो है ना वो इंशाल्लाह 2 दिन में प्रोवाइड हो जाएंगे इंशाल्लाह। खांसी के सिरप की अदम फ्राहमी मरीजों के साथ इंतजामिया के लिए भी मुश्किलात का सबब बनी हुई है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। क्रशिंग सीजन के बावजूद चीनी का एक्समिल रेट 65 से बढ़कर 69 रुपए तक जा पहुंचा, जिसके बायस रिटेल में भी चीनी की कीमतें बेकाबू हो गई हैं।
गन्ने का मुकर्रर करदा सरकारी रेट भी 200 रुपए से बढ़कर 270 रुपए तक जा पहुंचा है, जिसके बाद चीनी की हालिया रिटेल कीमत 75 रुपए से 85 रुपए तक पहुंच गई। सार्फिन ने हुकूमत से सख्त नाराजगी का इजहार किया है। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि चीनी 70-75 रुपए किलो से 100 रुपए किलो तक हो गई, गरीब बंदे की पहुंच में नहीं रही। पहले जो चाय के शौकीन है वो भी परेशान है। गवर्नमेंट से अपील है कि महंगाई पे कंट्रोल करे। सार्फिन का कहना है कि क्रशिंग के बावजूद चीनी की कीमतों में इजाफा समय से बालातर है। चीनी की कीमत यानी कम करने के बजाय इन्होंने बढ़ा दी है। हमारी यही हुकूमत से अपील है कि मेहरबानी करके गरीबों का एहसास करें। चीनी की कीमत रिटेल में 75 रुपए से बढ़कर 85 रुपए हो चुकी है। अगर हुकूमत ने कीमतों को काबू करने के लिए गन्ने के रेट्स कम ना किए तो चीनी की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। दो मुअम्मर रिश्तेदारों को निजी टॉर्चर सेल में महबूस रखने की फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई। थाना डिचकोट के एएसआई अरसलान जफर के चुंगल से हाईकोर्ट के बालफ ने वाजियाब करवाया। थाना डिचकोट पुलिस का 2 बूढ़े रिश्तेदारों को निजी टॉर्चर सेल में महबूस रखे जाने का इंकशाफ हुआ है। दोनों के जंजीरों में जकड़ने की मोबाइल फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई। महबूस अल्लाह दिता की बीवी रकबा की इस्तदा पर हाई कोर्ट बैलफ ने दोनों को बाजियाब करवाया, जबकि अदालत आलिया के हुक्म पर आईजी पंजाब ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। एसपी आईएबी और एसएसपी जड़ावाला ने अलग अलग तहकीकात की, जिसमें एसएचओ काशिफ अमान और एएसआई अरसलान जफर गुनाहगार करार दिए गए। इन अफसरान ने दोनों के खिलाफ फ्रॉड का झूठा मुकदमा दर्ज किया। हाईकोर्ट बैलफ आने पर गिरफ्तारी की बोगस रपट तहरीर की। इंक्वायरी में जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी की गई। इंसानी हकूक की कारकुन फरखंदा खान का कहना था कि मजहब और माशरे में निजी टार्चर सेल और इंसान से जानवरों जैसा सलूक काबिल कबूल नहीं। 2 इंक्वायरियों के बाद भी पुलिस एहलकारों का ड्यूटी पर मौजूद रहना एक सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली ने ऑनलाइन फेसबुक कचहरी लगाई। शहरियों ने बराह रास्त कमेंट्स पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जवाब दिए। बाज शिकायत और तजावीज़ पर डीसी ने अफसरान को फौरी मौके पर जाकर रिपोर्ट करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने 1 घंटे तक ऑनलाइन शहरियों के मसाइल सुने। पार्किंग, तजावुजात, स्ट्रीट लाइट्स, कब्जा माफिया, रोड्स पैच वर्क, जामे चिश्तिया चौक खोलने, लासानी पुल की तामीर, कोरोना एसओपीज और रेवेन्यू से मुतालिक शिकायत की गई। डीसी ने यकीन दिलाया कि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। 16 लाख आबादी वाले जिला चिन्योट के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की तादाद में इजाफा न हो सका। मुसाफिरों समेत ताजरों को मसाइल का सामना रहा। हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर जिले के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर जहां सहूलियात का फुकदान है, वहीं हुकूमती अदम तवज्जोही के सबब ट्रेनों की तादाद में भी इजाफा न हो सका। इकलौती ट्रेन का स्टॉप होने से मुसाफिरों समेत ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि चिनोट में ट्रेनों की तादाद में इजाफा न होना मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों का सबूत है। पहले जो है ना ट्रेनें इधर काफ़ी आती थी, लेकिन ये दिन में एक दफ़ा एक ट्रेन आती है, वो भी इतनी जो है ना काफ़ी मुसाफिर होते हैं, जो तंगी होती है। और इधर जो है ना चिन्योट में इधर फर्नीचर मार्केट है, जिसकी वजह से जो है ना ट्रांसपोर्टेशन का मसला होता है। ताजर बरादरी भी इससे जो है ना नाला है। यहाँ पे पहले बहुत अच्छा सिस्टम था, ट्रेनें चलती थी, तो उसकी वजह से जो है ना फर्नीचर की आपको पता है यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, तो ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी आसानी होती थी। बाकी जब से ये कोरोना के बाद ये ट्रेनें बंद हुई हैं, तो इस वजह से मुसाफिरों को बड़ी दिक्कत हो रही है। ट्रेनों की तादाद में कमी के सबब फर्नीचर से मुंसलिक ताजिर, कराची, सक्खर और दीगर बड़े शहरों का रुख करने वाले मुसाफिर शदीद परेशान हैं। स्टेशन मास्टर जाफिर मेहदी का कहना था कि कोरोना और दीगर शॉर्टफॉल की वजह से चिन्योट में ट्रेनों की तादाद में इजाफा नहीं किया जा रहा। शहरियों ने हुकूमत और वजीर रेलवे से चिन्योट रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की तादाद में इजाफा करने का मुतालबा किया है, ताकि मुसाफिरों और ताजिरों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। जंग में 60,000 आबादी पर मुश्तमिल मौजाबाग बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सड़कें टूटी फूटी, गली मोहल्लों में सीवरेज का गंदा पानी जमा है। झंग के इलाके मौजाबाग की गलियां, मोहल्ले और सड़कें टूट फूट का शिकार। शहर खंडरात का मंजर पेश करने लगा। गलियों में सीवरेज का पानी जमा होने से ताफुन फैल गया, जबकि जेर जमीन पानी भी आलूदा हो गया है। ये मेरे हाथ में पानी है जी, जो हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल, ये कैमरा मैन अगर दिखा सके तो गंदा पानी हम पीने के लिए पे मजबूर हो रहे हैं जी। और ये हमारा मेन बाजार है जी, सीवरेज का निज़ाम इसका देख सकते हैं आप लोग, अपने विजुअल दिखा सकते हैं। तजावजात भी ज़्यादा है जी बाज़ार में, तजावजात का भी कंट्रोल करना चाहिए। और बाज़ार तकरीबन मेरे ख्याल में को 8-10 साल हो गए इसकी मरम्मत नहीं हुई जी। हमारे पास जो सफाई का निज़ाम है
اس کی اتنی بری حالت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. گلیوں میں پانی کھڑا ہے, تفن پھیل رہا ہے, مچھر بڑھ رہے ہیں, بیماریاں پھیل رہی ہیں, لیکن یہاں پہ پوچھنے والا کوئی نہیں. منتخب عوامی نمائندوں نے 60,000 آبادی والے اس علاقے کو نظر انداز کر دیا. نوجوانوں کے کھیلنے کے لیے بھی کوئی گراؤنڈ تک موجود نہیں, جس کے باعث وہ منفی سرگرمیوں میں ملوث ہونے لگے ہیں. جو گراؤنڈ ہے بچوں کے کھیلنے کا وہ نہیں ہے ہمارے باغ میں. اس کی 50 سے 60,000 کی آبادی ہے, لیکن بچے جو ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں. کہیں بھی کھیلنے کی کوئی جگہ, کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. ہم نے MNA MP سبھی کو کہا ہے کہ یار ہمیں ایک باغ کے لیے گراؤنڈ دے دو, لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ باغ میں ایک گراؤنڈ دے سکتے. مقامی افراد کا کہنا ہے کہ MP غضنفر قریشی اور MNA امیر سلطان نے انہیں مایوس کیا ہے. علاقے میں ترقی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب خصوصی فنڈز جاری کریں. کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی, سٹی 41 جھنگ. رخ کریں گے چنیوٹ کا, جہاں عوام سہولیات سے محروم ہے. ضلعی انتظامیہ نے شہر کے واحد بیت الخلاء کو 2 سال قبل تجاوزات کے نام پر گرایا. دوبارہ پبلک ٹوائلٹس نہ بنایا جا سکے. انتظامیہ چنوٹ نے شہریوں سے بیت الخلاء کی سہولت بھی چھین لی. جھنگ روڈ پر واقع پبلک ٹوائلٹس کو 2 سال قبل تجاوزات کے نام پر گرایا گیا تھا. کچہری, پولیس اسٹیشن اور سرکاری دفاتر میں سائلین شدید پریشان نظر آنے لگے. ڈپٹی کمشنر آفس, AC آفس اور EDO کمپلیکس کے اطراف میں بھی پبلک ٹوائلٹس تحال نہ بن سکے. پریشانی ہے جی, اے دیوار ہے گستان دی نال دفتر افسراں دے ایتھے بہت انی ہوئی ہے جی. اسی روزانہ سواریاں بھی تانگ ہیں, اسی آپ بھی تانگ ہیں. مہربانی کر کے لیٹرین کے لیے ضروری ہونی چاہیے. شہریوں نے حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ چنوٹ میں پبلک ٹوائلٹس بنائے جائیں تاکہ سرکاری دفاتر کا رخ کرنے والے سائلین کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. جھنگ میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے 83ویں یوم تاسیس کے موقع پر تقریب. نون لیگ اور مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے عہدیداروں نے یوم تاسیس کے حوالے سے کیک کاٹا. مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے 83ویں یوم تاسیس کے موقع پر ضلعی سیکریٹریٹ میں کیک کاٹا. تقریب میں ضلعی جنرل سیکرٹری آصف علی شاہد, صوبائی سینئر نائب صدر MSF امجد اورا, سابق کونسلر لالا زاہد پرویز, وسیم بھٹی, رحمت اللہ سمیت دیگر نے شرکت کی. الحمدللہ MSF کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پاکستان کی تحریک جو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی ہے, اور ہم مسلم لیگ کا ہمیشہ ہر اول دستہ رہی ہے اور رہے گی. ضلعی جنرل سیکرٹری آصف علی شاہد کا کہنا تھا کہ MSF مسلم لیگ نون کا ہر اول دستہ ہے. MSF جو ہے یہ ہمارا ایک تازہ دم خون ہے. جب تک جسم میں تازہ دم خون نہیں ہوتا, میں نہیں سمجھتا کہ وہ جسم پراپر جو ہے وہ ایکٹیویٹی کر سکتا ہے. تو میری تو یہ رائے ہے کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس تنظیمیں ہیں ان کو لیگلائز کیا جائے تاکہ بچوں کی ٹریننگ ہو سکے. شرکا نے نون لیگ کے قائدین کی صحت یابی کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا. کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان, سٹی 41 جھنگ. اور انکم ٹیکس جمع کرانے کی تاریخ 10 جنوری تک بڑھائی جائے. تاجر کہتے ہیں کہ بینکوں کی کلوزنگ پر انکم ٹیکس جمع نہیں کرایا جا سکتا. سرکاری بینک میں رش کی وجہ سے ٹیکس معاملات مکمل نہیں ہو سکتے. فیصلہ آباد کے تاجروں کی جانب سے نیا مطالبہ کر دیا گیا. انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے FBR سے 10 جنوری تک کا وقت مانگ لیا. انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کے جنرل سیکرٹری محمود عالم جٹ کہتے ہیں تاجروں کی زیادہ تعداد ٹیکس جمع کراتی ہے. FBR سے مطالبہ ہے کہ بغیر جرمانے کے 10 جنوری تک کا وقت دیا جائے. بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو کہ ریٹرن جمع کروانے کی تاریخ ہے جو 10 جنوری تک کی جائے, کیونکہ بینکوں میں رش ہے, وہ انکم ٹیکس جمع نہیں کرا سکتے. سٹی کلاتھ بورڈ کے جنرل سیکرٹری عباس صدر شیخ کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے مالی مشکلات کا سامنا رہا, جس کی وجہ سے تاجر بروقت ٹیکس ادا نہیں کر سکے. 30% جو تاجر ہیں وہ گوشوارے وقت پہ جمع نہیں کروا سکے. حکومت کو بھی چاہیے چھوٹے تاجروں کے ساتھ مکمل تعاون کرے اور 10 جنوری 2021 تک اس کی توسیع کی جائے. تاجروں نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے 10 جنوری تک کی توسیع کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ فضیل احمد, فیصل آباد. انجمن تاجران بلال گنج اولڈ اسپیئر پارٹس مارکیٹ کی تاجر یونین نے 2 سالہ مدت پوری کر لی. مارکیٹ کے تاجروں نے تمام عہدیداروں کے لیے حسن کارکردگی تقریب کا انعقاد کیا. انجمن تاجران بلال گنج مارکیٹ کی یونین کا 2 سالہ ٹینور ختم ہو گیا. اس موقع پر منتخب عہدیداران کے لیے حسن کارکردگی کا انعقاد کیا گیا. چیئرمین مارکیٹ حاجی کاشف نے کہا کہ 2 سالوں میں مارکیٹ کے ہر تاجر کا مسئلہ حل ہوا ہے. ہر عہدیدار نے محنت کی ہے. 2 سال اس یونین کے مکمل ہوئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ پورے جو اس یونین کے دکاندار تھے یہاں پہ تقریباً 574 وارڈ تھے, ہمیں کسی ایک سے کوئی شکایت نہیں ہے. الحمدللہ سب نے ہمارے ساتھ پورا کوآپریٹ کیا. صدر چودھری شاہد ندیم نے کہا کہ 2 سال گزرنے کے بعد آج ہر دکاندار یونین کی خدمات سے خوش ہے. جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا ہم مارکیٹ میں اپنی خدمات جاری رکھیں گے.
کہ ہمارے اس 2 سال کے وقت میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جیسا کہ حاجی صاحب نے بتایا کہ ایک آدمی بھی نہیں آیا اور انشاءاللہ نہ ہی آئے گا. اور جو انہوں نے آگے ڈیوٹی لگائی ہے جب تک یہ الیکشن نہیں ہوتا تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسے اس سے زیادہ ہم ورک کریں اور لوگوں کے مسئلے مسائل حل کریں. بلال گنج مارکیٹ کے عہدیداران کے 2 سال کی کارکردگی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی خدمات کو سراہنے کے لیے اعزازی شیلڈ بھی دی گئی. کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد. اور معروف صحافی، تجزیہ نگار اور سٹی نیوز نیٹ ورک کے چیف ایڈیٹر سلیم بخاری کو صحافت کے شعبے میں 50 سال ہو گئے. خوشی کے اس موقع پر سٹی نیوز نیٹ ورک کے ہیڈ آفس میں کیک کاٹا گیا. سلیم بخاری کو ان کی صحافتی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا. معروف صحافی، تجزیہ نگار اور سٹی نیوز نیٹ ورک کے چیف ایڈیٹر سلیم بخاری کو صحافت کے شعبے میں 50 سال ہو گئے. اس حوالے سے ہیڈ آفس میں تقریب منعقد کی گئی. سٹی نیوز نیٹ ورک کے مختلف شعبہ جات کے ہیڈز نوید چودھری، میاں طاہر، احمد ولید، حمید نقیبی، عامر رضا، زین العابدین، مازن اسحاق، خرم سلیم، خرم کلیم، عبدالرشید سمیت دیگر رپورٹرز، کاپی ایڈیٹرز، نیوز ایڈیٹرز سمیت سٹاف کی کثیر تعداد نے شرکت کی. محکمہ زراعت ٹوبہ کی جانب سے کسانوں کو گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. ایم پی اے سعید احمد سعیدی سمیت مرکزی نائب صدر چودھری اشفاق نے شرکت کی. محکمہ زراعت ٹوبہ کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں کسانوں کو گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے آگاہی دی گئی. ایم پی اے سعید احمد سعیدی سمیت مرکزی نائب صدر چودھری اشفاق نے شرکت کی. حکومت کی جانب سے جاری کردہ کاشت کا ہدف مکمل کیا گیا ہے. ہماری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہمیں پروجیکٹ دیے جا رہے ہیں، جو ہمیں ذریعہ آلات دیے جا رہے ہیں، میرے جو دوست افورڈیبل ہیں، جو بڑے ذمہ دار ہیں، وہ کم از کم ایک جو آلات ہے وہ ضرور لیں تاکہ اس میں اس کا بھی فائدہ ہے. جو علاقے کے جو ذمہ دار ہیں، جو چاہ کے باقی چھوٹے ذمہ دار ہیں، وہ بھی اس سے مستفید ہوں گے. ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ٹوبہ ٹیکسنگ کے اندر لوگ ذمہ دار جو پڑھے لکھے ہیں اور جو نہیں بھی پڑھے لکھے وہ بھی سمجھتے ہیں ساری باتوں کو. تو اس کے لیے جو محکمہ زراعت توسیع کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک نالج پہنچنا چاہیے. پہلا پانی گندم کو اگر ہم بھر کے لگا دیں، زیادہ لگا دیں، 5 من پیداوار ختم ادھر ہی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر پہلا پانی لیٹ لگا دیں تو پھر بھی وہ پورے شگوفے نہیں بنتے. تو یہ جو بتایا ٹیکنالوجی بتائی ہے آپ نے اسی طرح عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی پیداوار اچھی آئے گی. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد اسلم کا کہنا تھا کہ گندم کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. حکومت کی جانب سے کسانوں کے لیے پلان تیار کیا جا رہا ہے جس سے کسانوں کو ریلیف فراہم کیا جائے گا. کیمرامین جواد ناصر کے ساتھ شاہد محمود، سٹی 41. رواں سال کے اختتام پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو فیصل آباد نے کارکردگی رپورٹ جاری کر دی. 2020 میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے کتنے بچوں کی زندگیوں میں خوشیاں بکھیری؟ شاہدہ گھمن کی رپورٹ میں دیکھیے. چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو نے 24 فروری 2005 کو اپنے کام کا آغاز کیا جس کا مقصد لاوارث اور بے سہارا بچوں کو شیلٹر فراہم کرتے ہوئے معاشرے کا کارآمد شہری بنانا ہے. گمشدہ بچوں کو والدین کی تلاش کے بعد ان کے حوالے کرنا ہے. رواں سال 2020 میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے 424 بچے ریسکیو کیے جن میں 362 بچے، 52 بچیاں جبکہ 10 اسپیشل بچے شامل تھے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی کاوشوں سے 397 بچوں کو ان کی فیملی سے ملوایا گیا. 31 بچے ابھی بھی اپنے والدین سے ملنے کی آس لیے چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو میں مقیم ہیں. 2020 میں چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو فیصل آباد نے جو ہے وہ 427 بچے ریسکیو کیے ہیں اور 428 جو بچے ہیں وہ اس سال میں فیملیز کو ری ایڈ کیے ہیں. اور کووڈ کی وجہ سے ہماری جو تھی ایکٹیویٹی وہ جاری رہی ہیں. ہم نے ہیلپ لائن کالز اور جو جنرل پبلک سے بچے ریفر ہوتے رہے ہیں اور پولیس سے وہ ہم ان کو ریسکیو کرتے رہے ہیں اور ریسکیو کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو مکمل سہولیات یہاں فراہم کی گئی ہیں. چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں مقیم بچوں کا کہنا تھا وہ اس ادارے کے ذریعے اپنے والدین سے ملنے کے لیے پر امید ہے. ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੇਡ ਸਹੀ ਸਾਏ. ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ کرنے گئے. یہ ادارہ گھر نہ صحیح لیکن ان بچوں کو گھر جیسی سہولیات دینے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. بچے کسی بھی ملک کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں لیکن جب حالات کی ستم ظریفی ان بچوں پر وار کرتی ہے تو ان بچوں کے ساتھ ساتھ ملک کا مستقبل بھی تاریکیوں میں کھو جاتا ہے. ایسے میں چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کا ادارہ ان بچوں کے لیے مضبوط سائبان بنتا ہے. کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ شاہدہ گمن، فیصل آباد.